गाइज़ सेकेंड डे की जर्नी ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो गाइज़ अभी क्या है, मैं म्यूज़ियम पे आया हूँ। ये बहुत पुराना म्यूज़ियम है, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने का। ये बना हुआ है ऑलमोस्ट 19 अक्टूबर 1989, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाऊंगा क्या कैसा है। बोलते बहुत पहले का बना हुआ है इतना है, तो ठीक है मैं आपको इसको बैक करके इनसाइड भी उसका दिखाता हूँ। ठीक, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक गाइड किया है, वो भैया उन्होंने मुझे बताया उसके बारे में। मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों ये इसका इनसाइड व्यू है, ये देखिए। ये जो स्टैचूज़ हैं जैसा कि यहाँ का पचमढ़ी का बाहर का वेदर है, वैसे ही इस म्यूज़ियम को भी इन्होंने क्या है इनसाइड से पूरा हरा भरा हुआ रखा हुआ है। और ये जो हमारे वन्य जीव हैं उनके बारे में इन लोगों ने लिखा हुआ है, छोटे बैनर्स ये सब में बताया है। ये सैंड स्टोन है दोस्तों। ये यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में डिटेल्स दी हुई है। ये इसका जो लेक व्यू है वो दिखाया हुआ है, पचमढ़ी लेक का। यहाँ के जो आदिवासी हैं उनका नॉर्मली डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इन्होंने। ये जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स के बारे में, प्रियदर्शनी पॉइंट्स, अप्सरा पॉइंट, राजप्रताप, रिचगढ़, आपका जटाशंकर गुफा, कैथोलिक चर्च, ये सारे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डिटेल दिया हुआ है। ये एक बिल्डिंग था गाइस, जैसे अभी मैंने रिसेंटली आपके सामने कवर किया। अभी नेक्स्ट एक और बिल्डिंग है जहाँ पर ये हमारे चीज़ें हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ चारों तरफ हरियाली है, और जबकि यहाँ पे पानी का सोर्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो पहाड़ है उससे ही पानी की जो ड्रॉप्स होती है ना, बूंदें छोटी छोटी, उससे ही कंडिसिव यहाँ 2 महीने ही थोड़ा सूखा होता है, वो भी है फरवरी और मार्च का मंथ। बाकी हमेशा हरियाली यहाँ बनी हुई रहती है। ये देखिए, ये है बर्ड डाइवर्सिटी ऑफ सतपुरा टाइगर रिजर्व। यहाँ पूरे बर्ड्स से सबके बारे में बताया हुआ है। ये देखिए, आप ये देखिए, ये जो है हमारे अंडे का चक्र दिया हुआ है, कैसे बनाया हुआ। ये जो बर्ड्स के पैर है, लेग्स, पूरा उसका फेस शेप पूरी यानी उसकी कलाकृति दी हुई है कि कैसे किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे सांप, ये जितने भी बड़े बड़े, ये देखिए ये मिस नीलम पटेल है जो सांप को टच कर रही थी। तो दोस्तों अब हम लोग क्या है ओपन पहाड़ों के बीच में जा रहे हैं, एकदम जंगल में, वहाँ जाएंगे और एकदम मस्त मज़ा लेंगे। क्या है दोस्तों, जो ओपन गाड़ी होती है ना उसका एक अलग ही मज़ा होता है। क्या है, हवा भी एकदम आराम से लगती है, और जब गाड़ी में आप ऐसे खड़े होते हो ना तो और ही मज़ा आता है, क्योंकि जो जितना भी हवा होता है ना एकदम जस्ट आपके फेस पर लगता है, और एकदम जो फीलिंग आती है ना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना इन्जॉयमेंट वाला फीलिंग आता है। ये बहुत अच्छा है।
मैं तो यहाँ आने के बाद बहुत खुश हुआ हूँ। यानी इतने समय के बाद मुझे ऐसा प्लेस विज़िट करने को मिला जहाँ चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। यानी आँख को ये सब देखने के बाद भी एक अलग सी ठंडक सी महसूस होती है। तो चलिए और आगे का विज़िट आपको करते हैं और आपको दिखाते हैं आज हम क्या क्या देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। दोस्तों ये यानी ये जो सिक्योरिटी है उसका, यानी जो हमारा फॉरेस्ट में जाना है ना, ये उसका एंट्रेंस पॉइंट है। ये देखिए पूरा ये चारों तरफ से सील करके बाउंड्री पे रखा हुआ है इसको। तो यहाँ अगर किसी को भी जाना है ना तो ऐसी वाली ये जो जीप है ना, इसमें ही जाना पड़ेगा सभी को। और एक पे 6, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकते यहाँ, इनका ऐसा कुछ लॉ है। गाइस तो अभी हम लोग धूपगढ़ आ गए हैं। तो ये हमारे गाइड है भैया, आपका? मेरा नाम गंगाराम चौधरी है भाई साहब। मैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का गाइड हूँ और मेरा कोड नंबर 72 है। ये अभी हम जो पहला जो धूपगढ़ जो आए देखने के लिए, ये सामने जो गिलहरी देख रहे हैं, ये गिलहरी को बोलते हैं ज्वाइंट स्केलर गिलहरी बोलते हैं, जो कि ये लगभग 15 से 20 फीट जो उड़ता भी है। हाँ, इसका जो पूँछ होता है ये लगभग 200 से 2.5 फीट का होता है। अच्छा, पूँछ 2.5 फीट का? हाँ, 2.5 फीट का होता है। ये अपन जो जाएंगे सेकंड में बी फॉल वगैरह जाएंगे तो बी फॉल के आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये देखने को मिलेगा। तो ये अभी अपन जो पॉइंट में आए हुए हैं, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी पे आए हुए हैं। अगर मीटर के हिसाब से जोड़ते हैं तो मीटर में 1352 मीटर की ऊंचाई पे है। फुट में जोड़ेंगे तो 4429 फीट की हाइट पे अपन समुद्र सतह से ऊंचाई पे खड़े हुए हैं। ठीक है भैया, चलिए। तो चलो दोस्तों, ये इसका मेन गेट है। सर देखिए, अभी अपन जिस स्पॉट पे आए हुए हैं, ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 1885 में बना हुआ था। जैसे भी आपको हमने बताया ना, औरत का दाल, गुड़, गोंद और चूना, इसके द्वारा भी ये बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। इस स्पॉट पे 9 कमरे बने हुए हैं और इस स्पॉट पे पानी की कमी के कारण ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इस बिल्डिंग के किनारे पे बनाया हुआ था। और वो सामने देखिए, वो पीली पन्नी दिख रही है, उसके बैक साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ की 63,000 लीटर की पानी का टंकी बना हुआ है। अच्छा। जो बरसात होता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कोई भी ऋतु 4 महीने का होता है। ऐसा बरसात भी यहाँ पर 4 महीने का होता है, जो कि वो 63,000 लीटर की पानी में टंकी में पानी समाया करता है और वो पानी को 8 महीने यूज किया जाता है। अच्छा। उस जमाने का जो लागत है ये 2064 रुपये में जो बन के तैयार हुआ है। उस समय जैसे आपने देखा होगा कि आपने अभी वर्तमान में कोई भी अपन मकान वगैरह बनाते हैं तो एक मिक्सर वगैरह आता है, रेता गिट्टी मिक्सर करने के लिए होता है ना। उस समय यहाँ पर आदिवासियों के द्वारा और कुछ अंग्रेजों की सहायता के द्वारा ये गोल से पत्थर दिख रहा है, इसमें लकड़ी डाल के इसको घुमाया करते थे।
चूनों को उबाला करते थे, ये वाला बता। चूनों को अपन डाल दिया पानी में डाल दिया, वो उबल जाता था। और उड़द का दाल को फुलाया करते थे, गोंद को उबाल के चारों का मिश्रण करके इसको घुमाया करते थे। जब चारों का मिश्रण हो जाता था, इसका ये जोड़ा हुआ है। और अभी जैसे गवर्नमेंट के ज़माने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय 2064 में बन के तैयार हुआ है। इस पर रिपेयरिंग में मैंने 58 लाख रुपए खर्च किया रिपेयरिंग में। यानी रिपेयरिंग में ही ज्यादा कॉस्ट जितना उसका बिल्टअप कॉस्ट और पहले नहीं था। यहाँ पर जब अंग्रेज वगैरह जब चले गए थे, तो ये PWD का गेस्ट हाउस था। तो लोगों को यहाँ पर आया करते, नाइट में रुकते थे। बहुत से लोग उस समय कोई इतना प्रतिबंध था नहीं, तो बहुत से लोग एनिमल्स को भी मारा खा के खाया करते थे। कोई ड्रिंक वगैरह लेके आया करते थे एंजॉय के हिसाब से। फिर धीरे धीरे करके 2007 में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने चार्ज में लिया और ये यहाँ पर एक विजिटर सेंटर बनाया। तो सुबह मॉर्निंग में सनराइज से लेकर सनसेट तक के इसमें फोटोग्राफ्स हैं। तीसरे नंबर में कुछ जितने भी पचमढ़ी के अंदर में वाटरफॉल्स हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। और जैसे अपन लोग ज़्यादा खाना वगैरह खा लेते हैं, तो अपन लोग कोई भी टेबलेट वगैरह लेते हैं ना पाचन क्रिया के लिए, ऐसा जब यहाँ पर जब टाइगर किसी का मांस वगैरह खाता है, कोई भी एनिमल्स का, तो उस मांस को पचाने के लिए टाइगर भी एक घास खाया करता है। तो जो घास का जो नाम है ग्रीसलैंड घास होता है। तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो चलो दोस्तों, तो सर बता दो थोड़ा सा जानकारी दें। अब इसके अंदर चला जाए। अपन सनसेट पॉइंट पे चलेंगे, जो सूर्यास्त पॉइंट है इसको देख लीजिए। सर सनसेट पॉइंट भी चलते हैं, यहाँ से जाइए और वहाँ से निकलिए, फिर आगे चलेंगे। देखिए दोस्तों, कितनी पुरानी बिल्डिंग है, लिखा हुआ है हिंदी में। यहाँ पे भी सारे जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स के बारे में और जो टेम्पल्स हैं उन सभी के फोटोज हैं। ये वाटरफॉल का जैसा आप देख रहे हैं। ये जैसे रजत प्रताप जगह का ये अप्सरा विहार। देखिए गुफाओं के अंदर ही कैसे हैं वो सारी चीज। इसमें सबसे कम चलने वाली दूरी है, जिसमें कि एक जो लोग नहीं जा पाते नीचे, तो ये ऊपर भी नहा लेते हैं। केवल 75 मीटर की दूरी पे जाने का होता है। अगर ये इसमें जाएंगे तो लगभग आपको 800 सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अप एंड डाउन में। 400 सीढ़ी जाने का, 400 सीढ़ी आने का। तो स्लिपी जो होगा बहुत सीढ़ी। ये हमारे यहाँ डचेस फॉल है। ये बीफा से 3 गुना नीचे उतरना पड़ता है। ये डच फॉल जो नाम दिया हुआ है, ये अंग्रेजों की रानियों के नाम के कारण वाटरफॉल का नाम दिया डच। ये रीजगढ़ गुफा है, जहाँ पर 4 फिल्मों का शूटिंग भी हुआ है। अशोका फिल्म, कर्की फिल्म और चक्रव्यूह। बस सामने कुंड बना हुआ है, आयरन पुल। ये बहता हुआ पानी 10 बाई 10 का कुंड बना हुआ है। ये सामने अप्सरा विहार है, यहाँ पर अशोका फिल्म का शूटिंग हुआ है। मगर अभी गर्मी के मौसम में इसका पानी थोड़ा कम हो जाता है और इसकी जो गहराई है लगभग 30 से 40 फीट गहराई होता है। इनमें हर साल का जो साल 2 साल में एक बार मृत्यु होती है। तो अब ये कोरोना काल को देखते हुए 3 साल से ये पॉइंट को बंद कर दिया गया है। कोई ना कोई जाता ही है, कोई ना कोई ऑटोमेटिक चला जाता है गर्मियों के दिनों में। नाम जाता है चला जाता है। अब गाइस हम लोग जा रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ पे। गर्मी तो है मगर हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि हमको एहसास नहीं हो रहा है। पहले यहाँ पे रेलवे का वॉकी टॉकी लगे हुए थे, जैसे नेट बोर्ड नहीं थे ना पहले। अपने यहाँ नेट सुविधा नहीं थी, तो जब यहाँ इंदौर, भोपाल, झांसी, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता का पूरा नेट पर मिलता था। अच्छा, यहाँ से ये रेलवे वालों का रेलवे का ये 70 मीटर का। ओके। तो उसी से वो पूरा कनेक्ट करते थे गाड़ियों का। ये सनसेट व्यू है, अपन जिस पे जा रहे हैं। गाइस भैया बता रहे हैं जैसे कि ये सनसेट व्यू है। इसके लास्ट में यहाँ से 150 किलोमीटर दूर इटारसी
ही लगता है। ओके 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर। ये 22 रिजर्व है पचमढ़ी, ये जो वो दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है अमेज़न और अफ्रीकी जंगल में, वो पचमढ़ी में भी है। देखिए गाइस, यानी जन्नत जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग रीचगढ़ आ गए हैं। अब यहाँ के गुफा एकदम नीचे हम लोगों को जाना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। तो रीचगढ़ इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे पहले जब कोई भी नहीं आता था, 1875 के लगभग जब अंग्रेज यहाँ आए, तो अंग्रेज़ों को ये जगह यहाँ के आदिवासियों ने दिखाई। इस प्लेटों पे पहले आदिवासियों का राज था, वो जड़ी बूटी लेने यहाँ पे आते थे, झाड़ू वगैरह शहद वगैरह। तो उनको बहुत सारे भालू दिखे इस केव के अंदर, गुफा के अंदर। तो उन्होंने उनको बताया अंग्रेज़ों को कि साहब यहाँ पे बहुत सारे भालू थे। अंग्रेज़ पढ़े लिखे माइंडेड लोग थे। जब उन्होंने ये दोनों माउंटेन एक दूसरे से मिले हुए हैं, ऐसा लगता है कि कोई पुल हो, कोई ब्रिज हो, तो इसलिए इसका गुफा का नाम दिया रीचगढ़। तो यहाँ पे अक्सर भालू इसलिए रहते थे कि ठंड गर्मी बरसात में वो बिल्कुल सेफ थे। ठंड में उनको यहाँ पे ठंड नहीं लगती थी, गर्मी में उनको गर्मी नहीं लगती थी, और बरसात के टाइम पे पानी नहीं लगता था। तो यहाँ पे 3 मूवियों का शूटिंग हुआ, अशोका, तरकीब और चक्रव्यूह। तो आपकी फिल्म भेड़ाघाट जबलपुर से बनना स्टार्ट होती थी, और पचमढ़ी में ये जंगलों में और केप्सों में अशोका फिल्म का शूटिंग हुआ। तो बहुत अच्छी जगह, इसको देखने के बाद चलेंगे डीप फॉल, जहाँ बढ़िया आप नहा सकते हैं। दोस्तों गुफा में जाने के लिए भी इतने ऐसे भारी भारी पत्थर का रास्ता से गुजर कर जाना पड़ेगा। ये देखिए गाइड यहाँ और भी हैं। हमने पिक्चरों में खाली ऐसी गुफाएं देखी, आज मैं हकीकत में ये सारी गुफाएं देख रहा हूँ। हाँ दोस्तों, ये देखिए कितना नीचे जाना पड़ रहा है। अभी अगर आपको मैं ऊपर का हालात दिखाऊंगा ना, तो आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि ये कितना अभी ऊपर चढ़ान से वापस नीचे है। वो दिख रहे हैं ऊपर टॉप पॉइंट दिख रहा है, वहाँ अभी मम्मी लोग हैं, वो लोग वहाँ से नीचे आएंगे तब तक बहुत टाइम लगेगा। और क्या है, ये कोई रास्ता ऐसे पत्थरों से कूद कूद कर आपको आना है। दोस्तों ये लोकेशन बहुत सही दिख रहा है। देखिए 2 पहाड़ हैं ये, जैसा उन्होंने बताया था।
और जैसा कि आपको दिखता ही है, ये तो बहुत कॉमन है, लोग अपना नाम लिख देंगे दिल बना के और वो उसकी खूबसूरती को भी ख़राब कर देंगे। ये देखिए इसकी ही यानी ये जो दो चट्टान है ना भैया, इन्हीं की बात कर रहे थे, ये एंड पॉइंट है। हाँ, वापस यहाँ तक आपको इस दिखा दूँ, फिर मैं वापस यहाँ से बैक करते हैं और आपको वापस लीच के चलेंगे। ये देखिए ये गुफा और ये दोनों पहाड़ ख़त्म होते हैं और वापस यहाँ चलिए। और अगर आप ऊपर देखेंगे ना तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही सुंदर है ये। ये मोनू आ गया हमारा। हम बाहर निकलेंगे, ये आर पार गुफा है, पीछे घूम के और फिर गाड़ी के पास चलेंगे। कुछ और जला लीजिए मोबाइल के, कहेंगे दोनों के देखना अपन को। ठीक है, तो यानी अभी यहाँ फ्लैश लाइट जला लें। चलिए तो दोस्तों, ये अंधेरी गुफा में प्रवेश अपना ये अभी गुफा है, अंदर नहीं जाएंगे और इसमें तो यही है। अच्छा भाग चले जाओ। हाँ बस यहाँ तक चले जाना, ज़्यादा अंदर नहीं जाना। क्यों, अंदर कुछ हो सकता है क्या? इसीलिए तो। ओ भाई देख रहे हैं दोस्तों, चलो है ना, अभी भालू बन के बाहर निकलेंगे। भालू आ गए वो नीचे वाले आ गए। हाँ सब। ये देखिए फाइनली दोस्तों गुफा से अब अपन बाहर आ गए हैं और अंदर इतना ठंडक था और अभी जैसे ही बाहर निकला है इतनी गर्मी लग रही है कि पूछो नहीं। ये रहा पहाड़ों का सीन, ये वाला माउंटेन दिख रहे हो बिल्कुल फ्रंट पे, वो गाना याद आ गया, वही वाला जो आप गा रहे हो। अच्छा ये वाला, ये जो पेड़ है इसकी फ़ोटो फ्रेम की बात कर रहे हैं आप? ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग क्या है बी फॉल पे आ गए हैं। इसमें दो वाटरफॉल है, एक जो है बिल्कुल फ्रंट पे 200 मीटर पे दिखता है, एक बिल्कुल हमें डाउन पे जाना पड़ता है। तो मैं डाउन पे जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा एक्चुअल वाटरफॉल क्या है। ठीक है, पहले जो हमारे गाइड भैया हैं वो कुछ बता रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं वो क्या बता रहे हैं। ठीक है, अभी अपन जो जिस जगह पे आए हुए हैं, इस वाटरफॉल का पुराना नाम है, इसका नाम है जमुना प्रपात। ये एक आदिवासी महिला का डिस्कवर किया हुआ ये पॉइंट है। ये आदिवासी महिला इस एरिया से सबसे ज़्यादा जो हनी होता है वो यहाँ से निकाला करती थी। जब यहाँ पर अंग्रेज वगैरह जब आए थे आदिवासियों को पकड़ने के लिए, तो कुछ जंगल की जहरीली जड़ी बूटियाँ वगैरह हुआ करती थी कि जिस अंग्रेज को तीर कमान भाले वगैरह थे उसकी मृत्यु होती थी। तो उनको आदिवासियों को पकड़ने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया था। और कुछ एरिया में यहाँ पर आयुर्वेदिक जो प्लांट होता है तो हनी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हनी मीठा वगैरह भी हुआ करता था। और कुछ जंगल की जहरीली जो जड़ी बूटियाँ कड़वी हुआ करता था, उसको मिश्रण करने के लिए ये हनी का इस्तेमाल किया गया था। इस जगह पे नीचे जाने के लिए आपको लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगता है। और जब वो यहाँ पर अंग्रेज वगैरह आए थे उस समय ये लकड़ियों के पेड़ों की जड़ के सहारे नीचे उतारा था। ये अभी अपन जो पॉइंट में आए हुए हैं BEE माने मधुमक्खियों के नाम के कारण इस वाटरफॉल का नाम दिया है बी फॉल। इस एरिया में जितना भी आप पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ पर जो 80 से 90% जो पानी जो गिरता है, यहाँ पर लगभग 120 दिन बरसात होता है। इतना ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करने के बाद ये 8 महीने कंटिन्यूस पानी को बहाता है। ये यहाँ पर दो छोटे छोटे स्टॉप डैम बने हुए हैं, बी डैम और बी फॉल। जितने भी जो ओवरफ्लो पानी होगा वो जाके नीचे वाटरफॉल करता है। इस वाटरफॉल की जो हाइट है वो लगभग 150 फीट ऊपर से वाटरफॉल नीचे गिर रहा है। जब ये नीचे गिरता है या वाटरफॉल में जब लोग नहाते हैं तो शरीर में जब पहला बूंद टकराता है तो ऐसा अपना शरीर झंझना जाता है, क्योंकि 150 फीट ऊपर से पानी जब गिरता है तो शरीर झंझनाता है। जो पानी की जो चारों साइड जो बौछारें गिरती हैं तो वैसा लगता है कि कोई जैसे मधुमक्खी एक साथ उड़ रहा है, तो उनको नाम दिया है विन विन करके आवाज़ें आती हैं, तो उसके कारण BEE मधुमक्खियों के नाम के कारण वाटरफॉल का नाम दिया बी फॉल। फाइनली दोस्तों
अभी हम लोग अब नीचे जाना स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हो जंगल कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, सीढ़ियाँ आप सभी को दिखाऊं कैसी है, ये देखिए। ये टोटल ऑलमोस्ट 200 स्टेप्स। हाँ, खड़ी सीढ़ियाँ, इन्हें नहा के आओगे, उसके बाद एक बार पसीने से नहा लोगे। दोस्तों अभी नीचे उतरने में तो मुझे भी मज़ा आ रहा है, अगर जैसे ऊपर चढ़ूँगा तब मुझे पता लगेगा कितना दिक्कत हुई है। मम्मी लोग को तो मैंने वहाँ पर ही छोड़ दिया, वो लोग ऊपर टॉप पर ही, नीचे नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो नॉर्मली जैसे यहाँ तक लूँगा ही, क्योंकि आपको शो करना है, दिखाना है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। अभी देखिए वाटरफॉल कितना सुंदर दिख रहा है दोस्तों, इसकी खूबसूरती और ये एरिया अलग ही है, अलग ही नज़ारा है। तो देखिए ये हाइट देखिए आप, कितना हाइट से ऊपर से नीचे गिर रहा है पानी एकदम टॉप से। और अब मेरा भी प्लान ये है कि मैं भी एंड ऑन नहाऊंगा। बेसिकली चारों तरफ एकदम ग्रीनरी है। तो दोस्तों ये रहा, बिल्कुल आपको एकदम नज़दीक से दिखा रहा हूँ, और अब मैं खुद इसमें नहाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का मेरा एंड पॉइंट था, लास्ट पॉइंट था जहाँ मुझे रीच करना था, और ये जो बी वाटरफॉल है ये मैंने आज ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो चलिए गाइस अभी अब मैं जाके नहाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली अब ये ट्रिप एंड हुई है। नहाने के बाद बाल आपको देखिए मेरे कैसे हो गए दोबारा, यानी पूरा नहाए धोए बराबर हुआ है। और नीचे जो वाटरफॉल्स है ऊपर आना एक इतना बड़ा टास्क था। 3 बार बीच में मैंने स्टॉप लिया और फिर दोबारा वापस आया हूँ। तो यानी अगर कोई बुज़ुर्ग हो तो मैं उसको सलाह नहीं दूंगा कि वो नीचे जाए, क्योंकि चढ़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और आपको ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तो पक्का वेस्ट होगा। वेस्ट क्या, आप इन्जॉय करना चाहो तो इन्जॉय कर सकते हो, और वेस्ट करना चाहो तो वेस्ट कर सकते हो। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा गाड़ी भी आ गया, अब मुझे जाना होगा, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा अपनी लाइफ पे खुश रहना, ठीक है। बाय बाय।